जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहने वाला है कि जून 2021 का महीना कुंभ, मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। गोचरीय घटनाएं यानी गोचर में चलने वाले ग्रह कैसे व्यक्ति विशेष को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार चर्चा की है और फिर आज मीन राशि वालों के बारे में हम चर्चा करने के लिए आ गए हैं। गोचर यानी ग्रह का ब्रह्मांड में चलना, और वो ग्रह जब जब मूवमेंट करते हैं तब तब व्यक्ति विशेष पर प्रभाव डालते हैं। कुंडली के अंदर जो भी ग्रह बैठे हुए होते हैं वो स्थिति जो है वो फिक्स होती है। जिस समय आपका जन्म हुआ आपके ग्रह वहां फिक्स हो गए, आपको नक्षत्र के आधार पर दशा मिल गई। अब किस ग्रह की दशा कब आएगी, वो दशा आपको कुंडली में कैसे फल देने वाली है, अच्छे देगी या बुरी, ये गोचर पे आधारित है। कि गोचर अच्छा है तो आपके लिए अच्छा हो गया, गोचर खराब है तो आपके लिए खराब हो गया। तो वही गोचरीय घटना के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि अभी आगामी एक महीना जून 2021 मीन राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। शुरुआत करते हैं उस महीने में पड़े हुए ग्रहों की स्थिति के बारे में कि आपकी राशि मीन है और आपकी राशि से एकादश में शनिदेव विराजमान चल रहे हैं, लेकिन अब वो हो जाएंगे कुछ समय के लिए वक्री। वहीं बृहस्पति एकादश भाव के अंदर विचरण कर रहे हैं। ये देखिए बृहस्पति आपके द्वादश भाव में यानी 11 नंबर की राशि में विचरण कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सूर्य राहु का योग बन रहा है आपकी राशि से तृतीय यानी पराक्रम स्थान में, और बृहस्पति तो आपकी राशि और कर्म दोनों के ही मालिक है जो द्वादश में चल रहे हैं। अब बुध और शुक्र का एक योग यहां बनता दिखाई दिया है। इसके अंदर एक बात है कि ये बुध वक्री है और महीने की शुरुआत में यानी 2 या 3 तारीख में ही ये जो बुध है ये वक्री अवस्था से होते हुए पिछले घर की तरफ मूवमेंट करेगा और सूर्य बुध राहु का संयोग बनेगा 15 दिनों के लिए, क्योंकि 14 या 15 तारीख में सूर्यदेव यहां से परिवर्तन करके चौथे घर के अंदर आ जाएंगे, यानी फिर ये योग सूर्य शुक्र और बुध राहु का योग बन जाएगा। यानी जो शुक्र बुध एक साथ थे वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे, मंगल हो जाएंगे आपके बुद्धि स्थान में नीच के, क्योंकि केतु आपके भाग्य स्थान में है और केतु मंगल की राशि में है, इसलिए केतु का फल मंगल पर निर्भर हो जाता है और मंगल नीच के होकर बुद्धि स्थान में हो रहे हैं। तो ये तो थी एक ग्रहों की एक रूपरेखा जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा ग्रहण के बारे में कि ग्रहण पड़ रहा है इस बार वृषभ और वृश्चिक राशि में, जो कि आपकी राशि से तीसरे और नवम का है। नवम भाव का कारक भी है सूर्य और वही ग्रहण में लिप्त भी है राहु के साथ। जो सूर्य पिता का कारक है, राज्य सरकार मान सम्मान यश प्रसिद्धि का कारक है सूर्य, वहीं चंद्रमा आपकी मानसिकता और माता का कारक है। सूर्य आपकी राशि से षष्ठेश हैं, पिता के कारक हैं और 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। क्या हो सकता है इस ग्रहण के दौरान, इस सूर्य राहु की स्थिति के दौरान पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। छोटे भाई बहनों को कष्ट या उनके साथ मतभेद की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। आपको स्वयं को कमर से दर्द से संबंधित तकलीफ, कोई गले की तकलीफ या कानों से संबंधित रोग की भी स्थितियां यहां इस ग्रहण के दौरान हो रही हैं, क्योंकि ग्रहण का मतलब है नेगेटिव वेव्स निकलना। ग्रहण के कारण ही निकलते हैं वायरस और संक्रामक रोग। तो वो कॉम्बिनेशन यहां है और यहां सूर्य तो आपकी राशि से वैसे ही 6ठे के मालिक हैं, तो आपके तीसरे घर को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन दोनों स्वभाव में मैलेफिक हैं। साहस में वृद्धि रहेगी, साहस बना रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी आ जाए। वहीं केतु को आप देखिएगा कि केतु आपके भाग्य स्थान में है मंगल की राशि में। तो इन दोनों का फल एक साथ मैं आपको बताता हूं कि भाग्य स्थान में जब केतु होंगे, मंगल होंगे नीच के चंद्रमा की राशि में। अब बुद्धि स्थान में जब कर्क राशि पड़ी हुई हो और उसमें मंगल आ जाए तो चंद्रमा
की राशि मन, मंगल उत्तेजना, साहस, जोश देने वाला ग्रह, एग्रेशन देने वाला ग्रह। अब ऐसा कोई ग्रह जब इस प्रकार के संयोग बना ले तो समझ लीजिएगा, कहने को ये लक्ष्मी योग है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका भाग्य स्थान का मालिक बैठा हुआ है बुद्धि और पंचम भाव में, यानी लक्ष्मी तो आएगी, सोर्स ऑफ इनकम तो आएगा, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम आपकी जल्दबाजी से एग्रेशन के कारण चला ना जाए, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी व्यक्ति उतावला हो जाता है, ऑर्डर आया नहीं, हिसाब लगाना शुरू कर देगा, इससे इतना उससे उतना, इतना पैसा, पता लगा आपने जो सपने देखे थे वो सपने टूट गए, वो सपने आपकी गलती जल्दबाजी की वजह से टूट गए, आपने सामने वाले पर प्रेशर डाल दिया, पैसे दिला दो, पेमेंट दिला दो, ये कर दो, वो कर दो। उसने कहा कि ठीक भाई तो अपना पेमेंट ले ले, लेकिन आगे से तेरे से व्यापार नहीं करेंगे। वो कहां से आता है? बुद्धि की उत्तेजना से आता है। तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। मंगल का संबंध यहाँ लाभ भाव से भी, इसका मतलब यहां भी ये सोर्स ऑफ इनकम को और पैसे को दिखा रहा है। अब आप देखिएगा कि मंगल धनेश है और यहां पर भी भाग्य स्थान के मालिक है, यानी मंगल को पूरी जिम्मेवारी है इस महीने लाभ दिलाने की। लेकिन ये मंगल वो भी है कि जो बुद्धि स्थान में बैठकर लाभ देने वाला ग्रह भी यही हो गया, लाभ से नुकसान देने वाला भी ग्रह यही हो गया, यानी पैसे को देगा भी यही और उत्तेजना में आपके पैसे में गड़बड़ी करा सकती है। लेकिन आपको रखना है अपने ऊपर संयम, धैर्य रखना है, अपने आप को क्रोध नहीं लाना है, एग्रेशन जल्दबाजी में नहीं लाना है। अब बात करता हूं मैं आपकी शनि की, कि शनि वक्रत्व हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, ग्रह आपकी राशि और लगन से एकादश में है, स्वभाव में अशुभ है लेकिन स्वराशि का है, वक्री है लेकिन पिछले घर के अंदर नहीं आएंगे, यानी अपने ही घर में थोड़ी देर पीछे को घूमेंगे, सब व्यवस्था देखेंगे, हाँ ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम बना के रखेगा, कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके राशि लगन के ऊपर है, यानी मेहनत में कमी नहीं। लेकिन फिर वही बात कि नीच का मंगल उसको देख रहा है। लाभ ठीक है, लाभ अपनी जगह फिक्स है, कहीं पैसा नहीं जा रहा आपका, लेकिन जल्दबाजी ना करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपकी राशि से 8th हाउस काफी सक्रिय होगा इस दौरान। नीच के मंगल की दृष्टि चौथी, शनि की 10वीं और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर पड़ रही हो गई, और 8th हाउस सडन चीजों को दर्शाता है। अब सडन की स्थिति यहां यही है, प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी है, एक लाभ का, कर्म का, राशि का, लगन का, सबका मालिक है। कोई पैसा अगर आपका फंस गया था, कोई पैसा अगर आपका रुक गया है जो मिल नहीं रहा है, जैसे आपने यही मान लिया कि वो पैसा मर गया, ऐसे समय में पैसे निकलने की उम्मीद बनती है। साथ ही साथ कोई गड़ा हुआ धन या कोई डूबा हुआ धन, फंसा हुआ धन, पैतृक संपत्ति से मिलने वाले धन की भी स्थितियां इसी समय में पूर्ति होती दिखाई देती है। तो कम से कम 40-50 दिन का ये ट्रांजिट है आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, तो संयम से चलना होगा आपको। अब मैं बात करता हूं बृहस्पति की, कर्म का मालिक होके भी और लगन का मालिक होके भी है। इसके ऊपर क्या बात प्रॉब्लम है? सिर्फ एक ग्रह की प्रॉब्लम है, वो है नीच के मंगल की अष्टम दृष्टि। और अष्टम दृष्टि हमेशा से किसी भी कार्य के अंदर अच्छी नहीं मानी जाती। अचानक से आने वाली स्वास्थ्य की पीड़ा, अचानक से आने वाली कर्म की पीड़ा, रुकावट इस मंगल के कारण मैं मान सकता हूं। लेकिन दूसरे वे में देखें कि मंगल भाग्येश और यहां है, तो ये चीज आपको अचानक से बीमारी से निकाल भी सकती है और अचानक से कोई अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर भी दे सकती है। वो बड़ा ऑर्डर या काम या लाभ आपको 12th से रिलेटेड हो सकता है। कोई दूर का व्यक्ति विशेष अचानक से टकराए, वो इस चीज को खोज रहा हो कि मुझे अच्छा सामान कहाँ मिलेगा, मुझे अच्छा ऑर्डर कहाँ मिलेगा, किसी ने आपका पता दे दिया, उसने कांटेक्ट करा, आपने उससे डीलिंग कर ली, आपको फायदा हो गया। उसी लिहाज से ठीक है, बाकी मैं इसको कोई खराब नहीं मानता। 12वें में बैठा हुआ बृहस्पति थोड़ा ये होता है, धन संचय में प्रॉब्लम देता है। पैसा आता जरूर है लेकिन पैसे का फ्लो पूरी तरीके से बन नहीं पाता, धन संचय हो नहीं पाता। व्यक्ति योजना बनाता पैसे इकट्ठे करने की, लेकिन वो कभी कभी इन स्थितियों में नहीं हो पाता। आपकी कुंडली से 4th हाउस, आपकी राशि से 4th हाउस एक्टिवेट है क्योंकि 4th लॉर्ड वहां है, 2 शुभ ग्रह वहां पर हैं और बृहस्पति की दृष्टि भी है, यानी इस दौरान प्रॉपर्टी सेल परचेज के भी योग बनते हैं।
आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बहुत समय से खरीद सकते हैं। किसी चीज को रेंट पे देना चाह रहे हैं, फायदा हो जाएगा। कोई व्हीकल चेंज करना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, उसके लिए कोई योजना बना रहे हैं, तो वो चीजों से भी हो जाएगा आपको लाभ। उस लिहाज से स्थिति ठीक है। अब आप देखिएगा कि सूर्य 14 तारीख से निकल के तो इस राशि में आ जाएंगे और बुध पहुंच जाएंगे यहां। यानी सबसे पहले शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन योग होगा। वो राशि परिवर्तन चौथा और तीसरा है। ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है जो लोग रेंटल हैं, जो लोग किराए के मकान में रहते हैं। इस दौरान उनके घर परिवर्तन करने का योग बन सकता है। नौकरी के कारण स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकते हैं, बिना वजह की यात्राएं आपको तंग कर सकती है। यानी ना चाहते हुए भी आपको ऑर्डर मिल गया, आपको वहां जाना है। यानी जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन एकदम से आपको ऑर्डर मिला और आपने अपना सामान पैक किया और आप चले गए बाहर। यानी अकस्मात ट्रैवलिंग के योग बनते हैं। अकस्मात आपके मकान मालिक ने बोला कि आप मकान खाली कर दीजिए, इतने दिनों में आपको मकान खाली करना है, दूसरी जगह ढूंढ लीजिए, वो भी इसी योग के कारण आता है। अब बुध राहु के साथ पहुंच जाएगा। जब बुध राहु के साथ हो तो मति भ्रम भी हो जाती है, क्योंकि बुध वक्री होके पहुंचेगा वहां। एक तो बुध जब वक्री होता है तो बहुत ज्यादा शार्प माइंड हो जाता है, व्यक्ति के अंदर इतने ज्यादा विचार आने शुरू हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं, इतना ज्यादा तालमेल उसका बैठ नहीं पाता है। यानी कुछ ना कुछ सोचता रहता है। वहीं ये सूर्य 14 तारीख के बाद यहां आएंगे। कौन है सूर्य? आपकी राशि से षष्ठेश हैं, शुक्र के साथ है, सुख में भंग हो सकता है। यानी आधा महीना ठीक और आधे महीने के बाद सुख में भंग, परिवार के अंदर परेशानियां, कोई बीमारी के कारण किसी प्रकार का कलह हो सकता है, स्थान परिवर्तन के कारण, मकान बदलने के कारण, इनके कारण भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति यहां से इनको कंट्रोल कर रहा है। यानी अगर कोई चीज आपसे बिछड़ गई है तो उसको फिर से लाने में सक्षम है। मकान मालिक ने कहा बदल दो, जगह छोड़ दो, बृहस्पति ने कहा कोई नहीं, मैं दूसरी दिला दूंगा। दिला देता है, लेकिन परेशानी तो होगी आपको। स्थान परिवर्तन से कभी कभी व्यक्ति ऐसे समय में अपने मकान के अंदर चले जाते हैं, गृह प्रवेश आदि भी कर लेते हैं, वो भी ऐसी स्थितियों में दिखता है। तो ये जो राशि परिवर्तन ये तीसरे और चौथे से है। और तीसरा, यात्राएं, स्थान परिवर्तन के लिए जाना जाता है, तो चौथा घर मकान, जमीन जायदाद, यानी इन्हीं से रिलेटेड घटना आपके लिए जून के महीने में अवश्य होगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि शुरुआत के महीने की शुरुआत ने ही दिखा दिया बुध शुक्र का योग। शुक्र अष्टम के मालिक भी हैं और अष्टमेश जहां बैठे उस भाव से संबंधित विच्छेद कराता है। तो वो स्थितियां यहां साफ तौर पर मुझे झलकती दिखाई दे रही है। लाभ अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, सोर्स ऑफ इनकम अपनी जगह लगातार बना हुआ है। लेकिन क्या हुआ, घर परिवार की तरफ से या घर को लेकर, वाहन को लेकर, इनकी को लेकर आपको टेंशन बनी रहेगी। काम अपनी जगह चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम आपकी इस चीज से रिलेटेड होती चली जा रही है कि यार ये मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ गई। अब वो प्रॉब्लम पूरे महीने 30-40 दिन आपको परेशान करती रहेगी। तो वो चीज मुझे यहाँ साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस चीज में थोड़ा सा आपको सामंजस्य से बिठाना होगा। अदरवाइज किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी के योग मुझे इस महीने में दिखाई नहीं देते। लेकिन ये हाउस काफी एक्टिव हो रहा है और ग्रहण भी पड़ रहा है, तो तीसरे और चौथे घर से संबंधित घटनाएं पूरी तरीके से संभव दिखाई देती हैं। तो बहुत संयम से, समझदारी से आपको इस महीने चलना होगा। कोई भी गलत निर्णय, डिसीजन आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। तो ये था जून 2021 का मासिक राशिफल के मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए क्या परिस्थिति है, क्या अशुभ और शुभ है इस गोचर का फल, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।